तो हेलो, नमस्ते और सत श्री अकाल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और पिछले वादे अनुसार मैंने बोला था आपको कि मैं संडे को जो भी मैं पढ़ाऊँगा, संडे को मतलब नहीं, मैं जो भी पढ़ाऊँगा संडे को उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है? तो इसका मैं क्लास ले चुका हूँ, लेक्चर 1 है। आप यहाँ आई बटन पे जाके सबसे शुरू उस लेक्चर को अटेंड कर लेंगे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। ठीक है? मुश्किल से 17-18 मिनट के ये हैं वो वीडियोस, है ना? 2 वीडियोस हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये आई बटन पे एक के बाद एक मैं दे दूंगा, आप उसे जाके पहले अटेंड करिएगा और फिर मेरे साथ आके यहाँ पे क्वेश्चन बनाइएगा। आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, देखते जाइए आप। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैप जो है, ये यही मैप मैं बनाना सिखाया हूँ बहुत आसान तरीके से। अभी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जिस वीडियो में मैंने इसे बताया है बहुत आसान तरीके से बताया। तो जाके प्लीज एक बार देखिए उस वीडियो को और आके यहाँ क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है सर हमारा? मैं कोई लाइट पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। थोड़ा सा डार्क है। ठीक है सर, ये वाला बढ़िया दिख रहा है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले की सीमा लगती है। तो देखिए सर, ये हमारा मैप है। यहाँ पे रायपुर कहाँ है? तो सर ये रहा हमारा रायपुर, आरपीआर ब्लैक कलर में लिखा है। और उसकी सीमा किससे लगती है? तो आप देखेंगे क्या दुर्ग से लगती है? जी हाँ, बिल्कुल लगती है दुर्ग से। ये देखिए सर, दुर्ग से तो लग रही है ना? थोड़ा सा पतला ले लिया जाए, इतना मोटा कोई जरूरत नहीं है। क्या दुर्ग से लग रही है? बिल्कुल लग रही है सर, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो दुर्ग से लग रही है, ऑप्शन तो यही आएगा, पता है। अगर आप बना रहे, पर एक बार आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। क्या है, कई बार जिले की सीमा से नहीं लगती है भी पूछ देता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरे से तो बहुत गलती हुआ है भाई, इस कारण मैं बोल रहा हूँ, है ना? तो यहाँ पे नहीं नहीं लिखा है, मतलब दुर्ग होगा। सुकमा तो लग ही नहीं सकता, सुकमा तो नीचे साइड है सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दंतेवाड़ा की, तो दंतेवाड़ा भी नीचे साइड है सर, जस्ट सुकमा के ऊपर। बात करूँ अगर कोरबा की, तो कोरबा तो ऊपर में है सर, है ना? और सरगुजा की, तो सरगुजा भी ऊपर में है। सीधी सी बात है, दुर्ग लगेगा, दुर्ग आंसर है सर। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा है, बिलासपुर की सीमा इनमें से किस जिले से लगती है? जिले से लगती है बोल रहा है। बिलासपुर की सीमा क्या कोरबा से लगती है? बिल्कुल सर, ये रहा आपका बीएसपी बिलासपुर, है ना? सेम सेम पेन हो जा रहा है इसका रंग थोड़ा सा, सच में लाइट को ये यूज करना पड़ेगा, मेरे को लगता है येलो यूज करते हैं। आप देखते हैं सर, यहाँ पे ये देखिए बिलासपुर है ना? बिलासपुर है सर, तो बिलासपुर क्या कोरबा से लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर। बिलासपुर की सीमा यहाँ पे देखिए, ये जो हमने मैप बनाया उसमें अगर आप देखेंगे, तो ये जो सीमा है, बिलासपुर की सीमा, वो कोरबा से लग रही है। तो सीधी सी बात, अगर कोरबा से लग रही है तो कोरबा ही आंसर होगा सर। अब आप आगे बढ़ जाइए इससे। ठीक है। नेक्स्ट है, बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? देखिए जो मैंने बोला था वो आ गया, नहीं करती है। नहीं को हमेशा अंडरलाइन कीजिएगा क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद देखते हैं क्या नारायणपुर को नहीं करती है। बीजापुर, बीजापुर ये रहा सर आपका बीजापुर, नीचे बस्तर संभाग में आएगा बीजापुर। ठीक है। ऊपर नारायणपुर को टच करती है, मतलब नारायणपुर तो नहीं होगा। बात करते हैं बस्तर की, तो क्या बस्तर को टच करती है सर? यस, यहाँ पे देखिए ये बस्तर को टच कर रही है, मतलब बस्तर भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अच्छा, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले। ये देखिए बीजापुर कहाँ से कहाँ तक है? तो बीजापुर है सर, यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, और ऐसे, ये है बीजापुर। तो बस्तर को भी टच कर रही है, देखिए नारायणपुर को भी टच कर रही है, देखिए। नारायणपुर के बाद आता है सर कोंडा गांव, तो ये देखिए सर, ये कोंडा गांव को भी टच कर रही है। यहाँ पे इसे मिटा के दिखा देता हूँ मैं आपको, है ना? तो कोंडा गांव की बात करें तो कोंडा गांव को भी देखिए सर, यहाँ पे ऐसे करके टच कर रही है। तो कोंडा गांव भी नहीं आएगा। सीधी सी बात है, किसे टच नहीं कर रही है? तो कांकेर को टच नहीं कर रही है, तो आंसर आएगा सर कांकेर। चलिए, तो ये भी बन गया सर हमारा क्वेश्चन। इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आप भी देख लीजिए। खैर, नहीं है को हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको होश रहे इस चीज का। नेक्स्ट बात करते हैं कोरबा जिले के बारे में सत्य कथन है। देखिए ये कूट वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसे चेक करते हैं। यह सर्वाधिक 8 जिलों वाला, जिलों की सीमा रेखा से घिरा है। कोरबा को गिन लेते हैं सर। ये रहा हमारा प्यारा कोरबा। अब इसको चेक करते हैं सर, सबसे शुरू। इसे हटा देता हूँ क्योंकि इससे दिखता नहीं है। ठीक है, सबसे शुरू चेक करते हैं सर। थोड़ा सा डार्क से चेक करते हैं, क्या कोरबा एमसीबी को टच कर रहा है? बिल्कुल टच कर रहा है सर एमसीबी, तो ये हो गया 1। ठीक है। क्या कोरबा कोरिया को टच कर रहा है? बिल्कुल टच कर रहा है, ये हो गया 2। सूरजपुर को टच कर रहा है? यस सर, ये हो गया 3। सरगुजा को टच कर रहा है? यस सर, ये हो गया 4। रायगढ़ को टच कर रहा है? यस सर, ये हो गया 5। शक्ति को कर रहा है सर? यस सर, ये हो गया 6। जेसी 7, जेसी मतलब जांजगीर चांपा बीएसपी 8, और गौरेला पिंडा मारवाही 9।
तो यह 8 जिलों को बोला है, तो नहीं बाबा ये गलत होगा, ये होगा 9 जिलों को टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कितने जिलों को टच कर रहा है सर, ये कर रहा है 9 जिलों को टच कर रहा है, तो मतलब पहला वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं, यह शक्ति जिले की भी सीमा को स्पर्श करता है, तो करता है कि नहीं, यस सर बिल्कुल कर रही है। देखिए ये सबको मिटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या शक्ति को स्पर्श कर रहा है कि नहीं, तो यस सर देखिए ये रहा, शक्ति को स्पर्श कर रहा है, तो ये तो सही है। उसका तीसरा, यह सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला है, तो ये एक फैक्ट है कि अभी 33 जिलों के अनुसार कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। कोरबा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है। तहसील के बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील पोड़ी है। ठीक है, और अगर मैं विकास खंड की बात करूं तो विकास खंड छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड बिल्हा है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। तो यह पूछा है, यह शक्ति जिले की भी, अच्छा सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला। अब भू आविष्ठित जिला की बात करूं तो भू आविष्ठित जिला उन जिलों को कहते हैं जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती। तो देख सकते हैं आप, कोरबा जो है वो अपने ही राज्य के जिलों से घिरा हुआ है ना। रायगढ़ भू आविष्ठित जिलों में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रायगढ़ भू आविष्ठित जिलों में, बिकॉज इसका जो सीमा है वो उड़ीसा राज्य से टच होता है, तो यह भू आविष्ठित नहीं है। शक्ति भू आविष्ठित में आएगा, बिलासपुर भू आविष्ठित में आएगा, जांजगीर चांपा भू आविष्ठित में आएगा। तो आई होप आप लोगों को भू आविष्ठित जिले समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा भू आविष्ठित जिला है कि नहीं कोरबा, तो बिल्कुल सब भू आविष्ठित है और सबसे बड़ा जिला भी है, तो हाँ, तो ये वाला सर सही है। अनुसूचित जिला की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल आता है सर, इसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपका 3 हो गया सर। तो आंसर क्या आएगा, 2 3 4। तो ये वाले में का एक हटा देंगे। एक इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड मैप आया था छत्तीसगढ़ का, जब 33 जिला का घोषणा हुआ ना, तो एक्सपेक्टेड मैप आया था कि ऐसा हो सकता है छत्तीसगढ़ का मैप। तो उसमें क्या है सर, उसमें कोरिया के बाउंड्री को ऐसे सूरजपुर के साथ मिला दिया था, है ना, तो वो कोरबा से टच नहीं होता था। ये वाला नहीं था उसमें, ये वाला नहीं था, कोरिया को सूरजपुर के साथ मिला दिया था, और एमसीबी ऐसे डायरेक्ट सूरजपुर के साथ मिलता था। पर वाले मैप को हटाया गया और चिप्स ने ये वाला मैप लाया है, तो उसके अनुसार बना था। ठीक है, तो इसका आंसर सर आपका आ जाएगा डी। ठीक है सर, डी के बाद नेक्स्ट अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है 6 जिलों से स्पर्शरत जिला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हमेशा गुमराह करने की क्वेश्चन करता है, कोशिश करता है सीजीपीएससी। नहीं है बोल दिया, 6 जिलों को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे शुरू देखते हैं बलौदा बाजार, चेक करते हैं। तो सर हम हमारा बलौदा बाजार यहाँ पे है ना। अब देखते हैं कितने जिलों को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यह 7 जिलों को स्पर्श करता है, तो आंसर तो यही आना चाहिए। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप बना रहे हैं एग्जाम में तो प्लीज़ इसे तुरंत ही क्या बोलते हैं, टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं धमतरी की। तो धमतरी ये है सर हमारा प्यारा धमतरी। ठीक है, धमतरी की बात करते हैं। तो धमतरी में जब आप आएंगे तो धमतरी में देखेंगे कि क्या है, कितना है। ये रायपुर को टच कर रहा है, ये सर गरियाबंद को टच कर रहा है, 2 हो गया। ठीक है, 3 हो गया सर, 3 के बाद 4 हो गया सर, 5 हो गया सर, 6 हो गया। मतलब ये 6 जिलों को स्पर्श कर रहा है, 6 जिलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब धमतरी तो नहीं ही आएगा। ठीक है, बाकी सब लोग आप चेक कर सकते हैं, अभी इसमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए। बलौदा बाजार इसका आंसर, बलौदा बाजार, बिकॉज बलौदा बाजार कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, 7 जिलों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे जीपीएम को स्पर्श कर रहा है, मुंगेली को स्पर्श कर रहा है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बलौदा बाजार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी। नेक्स्ट, कोरबा को छूने वाले जिलों का सही समूह है कोरबा को। ठीक है, बहुत सही है। बिलासपुर क्या छू रहा है, तो अगर आप चेक करेंगे, यस, तो बिलासपुर कोरबा को छू रहा है, तो बिलासपुर तो छू रहा है सर। क्या कोरिया छू रहा है कोरबा को, यस सर, कोरिया भी छू रहा है, तो कोरिया भी छू रहा है सर। क्या सूरजपुर छू रहा है सर, यस, सूरजपुर भी छू रहा है सर। क्या सरगुजा छू रहा है, बिल्कुल छू रहा है सर, आप इधर देख सकते हैं, सरगुजा भी छू रहा है सर। क्या रायगढ़ छू रहा है, बिल्कुल रायगढ़ छू रहा है सर। ये देखिए, तो क्या सही समूह है, तो आंसर तो ए ही आएगा सर, है ना। इसमें अगर चलिए सेकंड भी देख रहे थे, बिलासपुर, मनेन्द्र, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति, सूरजपुर, सरगुजा और रायगढ़।
तो अनफॉर्चुनेटली यह भी छू रहा है, बिलासपुर भी छू रहा है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर भी छू रहा है, शक्ति भी छू रहा है, सूरजपुर भी छू रहा है, सरगुजा भी छू रहा है, रायगढ़ भी छू रहा है ना? तो ये क्या है, ये वाला वही है जो मैं बताया था आपको, एक्सपेक्टेड मानचित्र को लेकर के यह बनाया गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो जैसे उसमें क्या था, उसमें कोरिया ऐसा हो गया था, कोरिया ऐसा हो गया था, तो ऊपर वाला नहीं आता, ये वाला बी आंसर आता उसमें, है ना? बट क्योंकि अब मैप फिक्स, अब मैप का आ चुका है कि मैप ऐसा ही है, इस कारण अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, या आएंगे तो वो विलोपित हो जाएंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो इसका आंसर आप क्या ले लेंगे? ए और बी वैसे तो दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन सा, कि रायपुर को छूने वाले जिलों का सही समूह कौन सा है। रायपुर को छूने वाले बहुत आसान है। क्या महासमुंद छू रहा है? चेक कीजिए सर, रायपुर को महासमुंद बिल्कुल छू रहा है। क्या गरियाबंद छू रहा है? गरियाबंद, यस सर, गरियाबंद भी छू रहा है। क्या धमतरी छू रहा है? धमतरी, यस सर, धमतरी भी छू रहा है। क्या बालोद छू रहा है? बालोद, बालोद नहीं छू रहा है सर, बालोद तो नहीं छू रहा है। क्या बलौदाबाजार छू रहा है? बिल्कुल बलौदाबाजार छू रहा है। तो जितनी चीजें छू रही हैं, यहाँ भी महासमुंद है तो छू रहा है, पता है। गरियाबंद छू रहा है, पता है। धमतरी छू रहा है, पता है। मुंगेली को चेक करना है, बलौदाबाजार भी छू रहा है। मुंगेली को चेक करिए सर, क्या मुंगेली छू रहा है? रायपुर को नहीं छू रहा है। ये है मुंगेली, याला भाग मुंगेली, ये है रायपुर, बीच में बलौदाबाजार आ जाता है, तो नहीं छू रहा है रायपुर। ठीक है, तो यह भी, याला भी ऑप्शन ही होगा। हमको ऐसा समूह चूज करना है जिसमें सभी जो जिले हैं वो रायपुर को छू रहा है। महासमुंद तो छू रहा है, गरियाबंद भी छू रहा है, धमतरी भी छू रहा है। कवर्धा को चेक कर लेते हैं सर, तो कवर्धा है आपका, ये रहा कबीरधाम, इसका नाम अभी कबीरधाम जिला, ये वाला जिला है। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ये वाला जिला देखिए, है ना? ये रहा रायपुर हमारा। तो छू रहा है क्या? नहीं छू रहा है, नहीं छू रहा है, तो सीधी सी बात है, ये भी नहीं आएगा। तो सीधे से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सर? महासमुंद, मतलब ऑप्शन डी आ जाएगा। और जब ऑप्शन डी आता है सर, तो ऑप्शन डी आता है तो देखिए, एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर गलत होगा तो वैसे भी वो विलोपित हो जाना है, और अगर सही होगा तो फिर भी एक बार मैं क्लास में देख लेता हूँ। महासमुंद को छू रहा है, गरियाबंद को छू रहा है, ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, ऊपर वाले जब ऑप्शन सॉल्व किए थे, धमतरी को भी छू रहा है। दुर्ग की बात करें तो सर, दुर्ग ये रहा, और रायपुर छू रहा है दुर्ग को। बेमेतरा की बात करें तो यस सर, बेमेतरा को भी छू रहा है, देखिए यहाँ से, इस वाले भाग से रायपुर छू रहा है। बलौदाबाजार की बात करें तो सर, बलौदाबाजार को भी छू रहा है, मतलब सही समूह है ये। तो ऑप्शन आएगा डी। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं सर सीजीपीएससी में, सच बताऊं तो मैं। और अगर मेरे क्लास, इस क्लास को आप सब्सक्राइब करके अगर आप पढ़ते हैं मेरे से, तो यकीन मानिए आपका प्री निकल ही जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, क्या कोरिया को स्पर्शरत जिले नहीं है? कौन से ऐसे जिले हैं जो कोरिया को स्पर्श नहीं करते? तो सबसे शुरू सर, कोरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने मैप में, तो ये रहा सर कोरिया, है ना? अगर इसका मैं बॉर्डर की बात करूं तो बॉर्डर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये रहा सर इसका बॉर्डर। और कौन से स्पर्श नहीं करता है कोरिया को, तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, क्या मनेंद्रगढ़ चिरमिरी चेक करता है टच? तो यस सर, ये देखिए बगल ही में है, तो टच तो कर रहा है। सूरजपुर टच करता है क्या? यस सर, ये देखिए बगल ही में है, सूरजपुर टच कर रहा है। क्या कोरबा टच करता है? यस सर, नीचे देखिए कोरबा भी टच कर रहा है। इनमें से कोई नहीं, तो सर आंसर सीधे से आएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, आंसर आ जाएगा आपका डी। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्या छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये अब राज्य वाला क्वेश्चन आ गया, तो मैं राज्य का मैप यहाँ पे ले आता हूँ। तो चलिए सर, फिर से अब क्या करते हैं, राज्य वाले क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो राज्य वाला भी मैं अलग से लेक्चर बनाया हूँ, वो लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 को मैं आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा, तो आप जाके उसे देख लीजिएगा, उस क्लास को भी। उस क्लास को देख लेंगे तो यह आसानी से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं बनाता, मुश्किल से 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट तक के ही क्लास रहते हैं। उन्हें एक बार आप देख लेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सरल लगेंगे। तो चलिए, राज्य के क्वेश्चन भी बनाना चालू करते हैं हम। ठीक है, तो पहला दिया है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो आंसर 7 है। चेक भी कर लीजिए, देखिए फर्स्ट यूपी, सेकंड झारखंड, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ तेलंगाना, और सिक्स्थ महाराष्ट्र, और सेवन्थ एमपी। तो आंसर आ जाएगा 7। हो गया सर। नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से किस राज्य से नहीं लगती है? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा सर, नहीं लगती है पूछा, मध्य प्रदेश से तो लगती है, आप यहाँ देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लग रही है। उड़ीसा से तो सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है। महाराष्ट्र से भी लगता है।
है ना, बिहार से नहीं लगता सर, तो आंसर आएगा बिहार। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बिहार। झारखंड को चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग टेकिंग क्वेश्चन है, पर कई बार बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों की सीमा जिन राज्यों से मिलती है सुमेलित कीजिए। जशपुर, जसपुर चेक करते हैं सर, इसे पहले मैं नीचे ले आता हूँ। तो सर सबसे शुरू आइडेंटिफाई करना है कि जसपुर जिला किधर है, तो सर जसपुर ईस्ट साइड में, ये रहा आपका जसपुर जिला। ठीक है, तो जसपुर जिला किस राज्य से टच हो रही है, तो जसपुर जिला देखेंगे तो जसपुर एक तो झारखंड से टच हो रही है, एक उड़ीसा से टच हो रही है ना। और उसे चेक कर लेते हैं हम। तो जसपुर एक तो झारखंड से हो रही है और एक उड़ीसा से हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड चेक करते हैं सर, बलरामपुर को चेक करते हैं। तो ए या तो झारखंड में आ गई या तो उड़ीसा में आ गई। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, देखते हैं ए में 4 और 5, यहाँ पे 4 या 5, ए के साथ 4 या 5 देखते हैं। अगर केवल 4 रहेगा या केवल 5 रहेगा तो उसे ही चूज कर लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे 4 है, तो बी या डी में से हो सकता है या ई में से भी हो सकता है, तो और चेक करना पड़ेगा क्योंकि 5 भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर बलरामपुर की। ठीक है, तो बलरामपुर की बात करते हैं, तो बलरामपुर किससे टच है सर, सबसे पहले बलरामपुर को आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ। तो बलरामपुर झारखंड से भी टच है, यूपी से भी टच है। ठीक है, तो बलरामपुर झारखंड से भी टच है, यूपी से भी टच है, तो यूपी तो दिया नहीं है, मतलब सीधी सी बात है झारखंड ही बलरामपुर के लिए आएगा, मतलब बी में 5 आएगा, बी में 5 आएगा और ए में 4 आएगा। ठीक है, 5 यहाँ भी आ रहा है, तो बी में 5 आएगा, ए में 4 आएगा। ठीक है, तो ए में 4, बी में 5, आंसर आया डी। बाकी सबको आप चेक कर सकते हैं, ए इसका आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा डी। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट चलने के बाद सर भू आविष्टित जिलों की का सही सही समूह लिखा है। ठीक है, भू आविष्टित जिलों का सही समूह है लिखा है, तो मैं कुछ देर पहले ही बताया था सर, भू आविष्टित जिले किन्हें कहते हैं। सबसे शुरू चेक करते हैं सरगुजा। सरगुजा भू आविष्टित है, यस सर बिल्कुल सरगुजा भू आविष्टित है। फिर चेक करते हैं कोरबा, कोरबा क्या भू आविष्टित है, बिल्कुल सर कोरबा भी भू आविष्टित है। जांजगीर चांपा चेक करते हैं, जांजगीर चांपा भी भू आविष्टित जिला है। दुर्ग चेक करते हैं सर, दुर्ग भी भू आविष्टित जिला है। ठीक है, बालोदा बालोद चेक करते हैं सर, तो बालोद भी भू आविष्टित जिला है। बाकी सबको मैं टिक कर देता हूँ, ये रहा सरगुजा आपका सर। कोरबा की बात करें तो ये रहा कोरबा सर, है ना। जांजगीर चांपा तो जेसी हो गया सर, और दुर्ग तो दुर्ग यहाँ पे लग गया, बालोद लिख दिया। तो चलिए इन सबको चेक कर लिए, तो सारे के सारे जिले क्या है, भू आविष्टित है, मतलब इसका आंसर ये आ जाएगा सर, सीधे सीधे आंसर ये आ जाएगा। अगर यहाँ देखेंगे तो गरियाबंद को देखेंगे तो सर गरियाबंद यहाँ पे उड़ीसा से मिल रहा है, मतलब गरियाबंद नहीं होगा, ये नहीं आएगा। कांकेर देखें सर, तो कांकेर भी यहाँ महाराष्ट्र से मिल रहा है, तो कांकेर भी नहीं आएगा। इन सब में अगर मैं चेक करूँ तो सर ये धमतरी है, जिसका जो बॉर्डर है उड़ीसा से मिल रहा है, इससे ध्यान देंगे, है ना। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या धमतरी उड़ीसा से टच होता है कि नहीं, तो टच होता है और सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो धमतरी उड़ीसा से टच होता है। ठीक है, तो ये डी भी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर आएगा सर ए। ठीक है सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श नहीं करती है बोल रहा है, मतलब सीधी सी बात है, सेम ही क्वेश्चन है ऊपर वाला। भू आविष्टित जिलों की बात कर रहा है, तो सरगुजा भू आविष्टित जिला है, धमतरी भू आविष्टित जिला नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। धमतरी किससे टच हो रही है, उड़ीसा से टच हो रही है। सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा भू आविष्टित जिला है, बाकी सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। स्पर्श नहीं करती है बोला, मतलब भू आविष्टित जिलों का समूह बन रहा है, तो आगे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, दुर्ग की बात करें तो दुर्ग भू आविष्टित जिला है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रायपुर की बात करें तो रायपुर भी भू आविष्टित जिला है, यस चेक कर सकते हैं। धमतरी नहीं है, तो अगेन ये गया। कोरबा चेक करते हैं तो कोरबा, यस सर भू आविष्टित है कोरबा, है ना। रायपुर चेक करते हैं तो रायपुर भू अवस्थित है, लोग चेक कर ही चुके हैं। दुर्ग चेक करते हैं तो दुर्ग भी चेक कर चुके हैं। सरगुजा चेक करते हैं तो सरगुजा भी भू अवस्थित है। तो भू अवस्थित है तो आंसर सी आएगा, क्योंकि इसमें कोई सा भी ऐसा जिला नहीं है जो किसी अन्य राज्य से मिलती है जाके। तो ये हो गया सर सी। सी के बाद आता है सर, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य की सीमावर्ती जिला नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं है पूछा गया। तो सीमावर्ती जिला नहीं है। कोरिया की बात करें तो ना सर, कोरिया नहीं है, क्यों,
कोरिया अगर आप देखिए, ये देखिए, ये पहले तो कोरिया को आइडेंटिफाई करिए, ये रहा कोरिया। ठीक है, और कोरिया ऊपर में किससे लगता है? मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता है, तो कोरिया तो नहीं होगा सर। ठीक है, तो कोरिया नहीं है। सूरजपुर की बात करें तो सूरजपुर तो बगल ही में है सर, वो भी लगता है एमपी से। बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर लगता है सर आपको झारखंड और यूपी से, है ना। और सरगुजा की बात करें तो सर सरगुजा आपका क्या है? सरगुजा आपका भू अवस्थित जिला है, तो आंसर आ जाएगा सरगुजा। ठीक है, कुल मिला के भू अवस्थित जिला ही पूछा है तो सरगुजा है। नेक्स्ट बात करें, किस राज्य की उत्तरी सीमा, अच्छा क्वेश्चन, किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा बोल रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा सबसे शुरू इसे चेकआउट कीजिए सर। ये मैंने बनाया है क्या आप लोगों के लिए, दिशा के लिए। तो ऊपर साइड उत्तर साइड है, नीचे पूर्व दक्षिण। तो इसमें क्या पूछा है, इसे ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। किस राज्य की सीमा किस राज्य की उत्तरी सीमा, है ना। तो इसको तो शुरू को छोड़ दीजिए, लास्ट का देखिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा बनाती है, मतलब छत्तीसगढ़ की दक्षिण में कौन सा जिला है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा जिला है? तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण में कौन सा जिला है सर? आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना नहीं आएगा, क्योंकि तेलंगाना जो है वो किस साइड है? दक्षिण पश्चिम में। तेलंगाना जो है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? आंध्र प्रदेश। आंसर आएगा सर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर हम। तो सर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? तो सर ये रहा एमपी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर? तो मध्य प्रदेश के हिसाब से हम अगर यहाँ पे बना दें, है ना, ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। तुरंत तुरंत बनाइएगा, एक बार हाथ बैठ जाएगा ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दें। तो ऊपर में उत्तर दिशा है, नीचे में दक्षिण है, यहाँ पे आपका है पूर्व दिशा, यहाँ पे है आपका पश्चिम दिशा। तो एमपी के आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कौन सी दिशा में? एमपी पूरा इतना दूर तक घेरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ इस दिशा में अगर ध्यान देंगे तो दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, आंसर आ जाएगा बी। क्योंकि आप देखेंगे तो एमपी का सेंटर किस साइड होगा? एमपी पूरा आप देखेंगे अगर एमपी को, तो एमपी पूरा इस तरीके से घेरा हुआ है, तो इधर बना लेंगे। तो छत्तीसगढ़ किस साइड है? दक्षिण पूर्व में। इस साइड पूर्व है, पूर्व इधर दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व। तो आंसर दक्षिण पूर्व आएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलिए, तो आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा को बनाता है? पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा को बनाता है, पश्चिमी मतलब छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा कौन बनाता है? तो यहाँ पे है सर महाराष्ट्र। एमपी की बात करें तो एमपी कौन से दिशा में बनाता है सर? तो एमपी बनाता है उत्तर पश्चिम में बनाता है। ठीक है, अगर केवल पश्चिम पूछा है तो महाराष्ट्र आएगा, अगर उत्तर पश्चिम पूछा है तो आपका सर एमपी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर? महाराष्ट्र, आंसर आ जाएगा डी। पश्चिम सीमा बोल रहा है, तो अगर उत्तर पश्चिम बोलता तो उत्तर पश्चिम बोलता तो सर आंसर आता एमपी, जो कि इसमें नहीं नहीं भी दिया हुआ है, तब तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं सर की सूची वन, छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित राज्य की सूची से सुमेलित कीजिए। दिशा की बात हो रही है सर, झारखंड की बात करें तो झारखंड आप देख सकते हैं सर, झारखंड किस साइड है? इस साइड है। ये कौन सा दिशा है सर? आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा है, उत्तर पूर्व। देखिए ये उत्तर और पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ का आप बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ, तो ये उत्तर है, ठीक है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, पश्चिम। तो इस साइड क्या है? झारखंड, उत्तर पूर्व दिशा में। तो झारखंड का क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व, मतलब एक ही आएगा। एक देखते हैं, अरे सभी में एक है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा उड़ीसा किधर है। तो उड़ीसा देखेंगे तो सर एक तो पूर्व में या दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिण पूर्व भी आ सकता है, और पूर्व तो दिया नहीं है, मतलब दक्षिण पूर्व ही होगा। तो सेकंड का दो, दो अच्छा, तो ए और डी दोनों में दिया हुआ है। तीसरा भी चेक करते हैं सर, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पश्चिम में है सर,
ये रहा महाराष्ट्र, और अभी मैं बताया था पश्चिम में महाराष्ट्र, है ना। तो महाराष्ट्र पश्चिम में है, तो पश्चिम, तो पश्चिम अकेला नहीं दिया है, पश्चिम नहीं दिया है, तो दक्षिण पश्चिम भी ले सकते हैं, तो ये फोर्थ आएगा। तो 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, यहाँ पे 1 2 3 है, तो आंसर आ जाएगा सर ए। आंसर क्या आ जाएगा, ए। महाराष्ट्र को इसमें क्वेश्चन में लिया है, किस साइड लिया है, दक्षिण पश्चिम में, ये महाराष्ट्र है, ठीक है। केवल पश्चिम नहीं दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसे किधर लेना है, दक्षिण पश्चिम में। ये देखिए यहीं पे ही आप देख सकते हैं, ये जो मैंने बनाया दिशा वाला, तो ये महाराष्ट्र कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये होने के बाद नेक्स्ट बताते हैं सर हम, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में लगे हुए हैं। कौन से दो राज्य, तो वही है सर पश्चिम, ये रहा आपका पश्चिम दिशा, ये देखिए ये रहा पश्चिम दिशा। कौन कौन से हैं, एक एमपी है, एक महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश आंसर ये आ जाएगा सर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है। मतलब सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्वी सीमा की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मतलब उत्तर इधर लिख देता हूँ, उत्तर दक्षिण ये है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, ठीक है, ये वाला भाग पश्चिम है। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी बनाता है, दक्षिण पूर्वी, मतलब ये वाला भाग। तो कौन बनाता है सर, उड़ीसा बनाता है, आंसर आ जाएगा ए। कि तीन राज्यों की सीमा से संलग्न जिला कौन सा है, तीन राज्यों की सीमा से, तीन राज्यों की, तो सबसे शुरू चेक करते हैं बीजापुर को, ठीक है, बीजापुर को चेक करते हैं। चलिए, तो बीजापुर, ये रहा सर आपका बीजापुर, ध्यान दीजिए ये रहा बीजापुर, है ना। ये सब धीरे धीरे आ जाएगा सर, आपको लग रहा होगा कि मैं तुरंत ही कैसे पकड़ ले रहा हूँ कि कौन सा जिला किधर है, तो आप बनाते रहेंगे मैप तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये आ गया सर बीजापुर, ठीक है। अब बीजापुर में देखते हैं सर, तीन राज्यों से बोल रहा है, कितने राज्यों से बोल रहा है, तीन राज्यों की सीमा से संलग्न है, तीन राज्यों की सीमा से, ठीक है। तो बीजापुर कितने राज्यों से है, एक है सर और दो, केवल दो है सर, तीन राज्यों से नहीं है, तो बीजापुर तो नहीं होगा। बात करते हैं सुकमा की, तो ये रहा सुकमा सर, सुकमा एपी से टच हो रहा है, इधर उड़ीसा से टच हो रहा है, इधर तेलंगाना से, तो यह सुकमा है। पर इसमें एक कैच है, बलरामपुर को चेक करते हैं। बलरामपुर ये है सर, तो बलरामपुर आपका झारखंड से भी टच हो रहा है, यूपी से भी टच हो रहा है, और एमपी से भी टच हो रहा है, तो बलरामपुर भी आ जाएगा इसमें सर। बात करते हैं कोरिया की, तो कोरिया तो एक ही से टच हो रहा है सर, ठीक है, कोरिया नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं आएगा, तो बलरामपुर और सुकमा, ये क्वेश्चन विलोपित होता। ये क्वेश्चन जो है सर, ये क्वेश्चन विलोपित होना था इस क्वेश्चन को, बट नहीं हुआ, चलिए कोई नहीं। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, तो इसमें कौन सा, सुकमा प्लस बलरामपुर। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, मतलब कितने राज्य, कितने जिलों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश केवल एक ही है, तो मतलब ए का दो, ए का दो, बी, आंसर बी आ जाएगा सर। इससे आप सीधा लगा के आगे बढ़ जाएगी, ये उड़ीसा महाराष्ट्र तेलंगाना को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, केवल किसी एक, क्योंकि केवल एक ही में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सर, छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या 16 है। अंतर्राज्यीय तो जिलों की संख्या 16 है, पूछ रहा है, कूट वाला है, चेक कर लेते हैं इसे, ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो चलिए जिला चेक करते हैं, स्टार्ट कर रहा हूँ सर मैं बलरामपुर से, तो बलरामपुर, यस, 1 2 3 4 5 6 7, धमतरी हमेशा याद रखिएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जीपीएम, जीपीएम भी ध्यान दीजिएगा, 19 20 21 22, तो सर 22 है, टोटल 22 जिले टच होते हैं, तो पहला वाला कथन तो सर गलत हो गया, ठीक है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी है, यस, सबसे छोटा भाग यही टच करता है, आप देख सकते हैं, देखेंगे अगर सभी का मैं अगर चेक करूं, तो जो सबसे छोटा शेयर करता है वो धमतरी ही है, यहाँ पे शेयर करता है किससे, उड़ीसा से, बहुत छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है, तो सेकंड नंबर तो सर सही है। प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है, प्रदेश की सीमा से संलग्न राज्यों की संख्या 6 है, तो सर ये भी गलत है, क्योंकि 7 राज्य लगते हैं, यूपी, झारखंड, अभी तो गिने थे ना सबसे पहले क्वेश्चन में 7, तो केवल 2 सही, तो आंसर आ जाएगा सर इसका डी। चलिए सर,
ये भी कंप्लीट कर दिया। ये भी कंप्लीट करने के बाद सर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा को सबसे कम स्पर्श करता है? मतलब ये देखिए, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, यहाँ पे इन सब राज्यों को मतलब कितने कितने किलोमीटर बाउंड्री शेयर करते हैं, वो सारी चीजें लिखा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है आंसर, क्योंकि उड़ीसा से तो 830 किलोमीटर शेयर करता है, तेलंगाना से 173 किलोमीटर है, यहाँ पे ये गलत है सर, यहाँ पे सुधार लीजिएगा। ये 178 लिखा हूँ, ये 173 किलोमीटर है सर, 173 किलोमीटर। ठीक है, 173 किलोमीटर है, तो आंध्र प्रदेश से 173 किलोमीटर। तो नेक्स्ट बात करते हैं, छत्तीसगढ़ किस राज्य की सीमा से कम स्पर्श करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आंध्र प्रदेश, आंसर आएगा सी। उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ का राज्य का जिला है, तो कौन सा है सर? महासमुंद ही है सर, ये देखिए महासमुंद है, उड़ीसा को छू रहा है। ठीक है, सरगुजा तो यहाँ पे है सर, सरगुजा नहीं छू रहा है। रायपुर तो भू अवस्थित जिला है सर। दुर्ग तो दुर्ग भी भू अवस्थित जिला है सर। तो चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट सर हमारा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर हम किसकी। लास्ट क्वेश्चन है सर, चलिए। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किस राज्य से सर्वाधिक हुआ है? तो उड़ीसा से है सर्वाधिक, 830 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। तो देखिए सर, ये क्वेश्चन बन गए, बहुत ही आसान थे। आप एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई सा भी आप ले सकते हैं, जैसे हरिराम पटेल सर का बहुत अच्छा बुक आता है ना, तो उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले बुक ले सकते हैं, और उनसे आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। होता ही है सर, जब भी आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और आपको ये अंदाजा नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ सेट होने में, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गए हैं तो आपको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ आप संडे को आके मेरे साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, आज का क्लास यही रैप अप करते हैं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।